इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन समाज रांची। जय जैन दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, 29 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 के मध्य परम पूज्य सर्वोदयी महाश्रमण राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से झारखंड के सराग क्षेत्र नवाडीह स्थित श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में प्रथम बार आयोजित हुए श्री 1008 मज्जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने तप कल्याणक में सहभागिता कर पुण्यार्जन किया। झारखंड सरकार द्वारा राजकीय अतिथि सम्मान प्राप्त परम पूज्य जिन श्रुत मनीषी श्रमण मुनि श्री विशल्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में भक्तों ने महामहोत्सव की मांगलिक क्रियाएं की। तो आइए दर्शकों, हम भी साक्षी बनते हैं प्रभु की दीक्षा कल्याणक की पावन झलकियों के। 29 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 के मध्य झारखंड के सराग क्षेत्र नवाडीह स्थित श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य सर्वोदयी महाश्रमण राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं झारखंड सरकार द्वारा राजकीय अतिथि सम्मान प्राप्त परम पूज्य जिन श्रुत मनीषी श्रमण मुनिश्री विशल्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में प्रथम बार श्री 1008 मज्जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। महोत्सव के तीसरे दिन की शुरुआत श्रावकों ने प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ की। चत्तारि मंगलम वरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवली पढ़तो धम्मो मंगलम चत्तारि लघोत्तमा रहंता लघोत्तमा सिद्धा लघोत्तमा शाहु लघोत्तमा केवली पढ़तो धम्मो लघोत्तमा चत्तारि शरणं पविजाम। अभिषेक शांति धारा करने के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में इंद्र इंद्राणियों ने अपने अपने थाल में अष्टद्रव्य लेकर मंत्रोच्चारण के साथ मांगलिक पूजन किया। विश्वादि महावीर परं चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जन्म कल्याणक प्राप्तेभ्यो महामोह अंधकार विनाशनाय दीपं देवापादे। ओम विश्वादि महावीर परं चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जन्म कल्याणक प्राप्तेभ्यो अष्टकर्म देनाय धूपं देवापादे। ओम ह्रीं चैत कृष्ण नवभ्याम श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय जन्म कल्याणक प्राप्ताय नमः आरोग्यं देवापादे। बाबुनवद ज्ञान स्ने की जननी जनवाजन जी की श्रेयांसनाथ उपजाए हम पूजत ही सुख पाए। श्री वर्धमान जिनेन्द्राय जन्म कल्याण प्राप्ताय नमः अर्घं देवापामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चतुर्विंश जनेभ्यो जन्म कल्याण प्राप्तेभ्यो नमः जयमाला पूर्णार्घं महार्घं देवापामिति। मांगलिक पूजन करने के बाद इंद्र इंद्राणियों ने विश्व शांति महायज्ञ में आहुति देकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। परम जाताय नमः परमार्थाय नमः परम रूपाय नमः परम तेजसी नमः परम गुणाय नमः परम स्थानाय नमः परम योगिने नमः परम भाग्याय नमः परम दर्दई नमः परम प्रसादाय नमः परम कांक्षताय नमः परम विजयाय नमः परम विज्ञानाय नमः परम दर्शनाय नमः परम वीर्याय नमः परम सुखाय नमः परम सर्वज्ञाय नमः अरहते नमः परमेष्णे नमो नमः। विश्व शांति महायज्ञ के बाद अयोध्या नगरी बनी नवाडीह के भक्तों को युवराज आदि कुमार की शादी में सहभागिता करने का सौभाग्य मिला, जिसमें सभी श्रावकों ने हल्दी की रस्म करने का सौभाग्य प्राप्त किया। सूरत पे जाऊं पूरी बात के आगे आगे दूल्हा बने
हल्दी की रस्म करने के बाद युवराज आदि कुमार को दूल्हा बनाकर उनकी बारात निकाली गई, जिसका नवाडीह के बारातियों ने नृत्य में झूमकर आनंद उठाया। शादी है मेरे आदि की शादी है। तो खुशी मनाते हैं, आज मेरी की शादी है, आज मेरी की शादी है। युवराज आदि कुमार की शादी प्रसंग के बाद सौधर्म इंद्र ने क्षीर सागर के जल से उनका राज्याभिषेक किया और उनके लिए स्वर्ग से वस्त्र मंगाए। मन भावन शिरोदरी इंद्र करे प्रभु श्री पर धारा, सुर नर बोले सब जय जय तीर्थंकर अधिकारी, जय जय मुक्ति बधूवर नारी, जय प्रजा जाई विस्तारी, जय जय अनुपम फल अधिकारी, जय जय शास्त्र ज्ञान गुणधारी, जय जय विद्यान गुण अपारी। जैसे युवराज आदि कुमार के राज तिलक की जानकारी आसपास के राजा महाराजाओं को मिली, तो वैसे ही मुकुटबद्ध राजा सब प्रेम भेंट लेकर नवनियुक्त अयोध्या नरेश ऋषभ देव के दरबार में पहुँचे और उनको बधाइयाँ दी। कहाँ से आए? लंबूदेश से। ये कहाँ पर है महाराज जी? लंबूदेश। आइए, क्या लाया भेंट में? अनार। ठीक है, आपकी भेंट स्वीकार है। कौन से देश से आए? राजस्थान से। ठीक है, आपकी भेंट स्वीकार है। आप महाराज? महाराज ऋषभ देव के राज्य संचालन के दौरान अयोध्या में कल्प वृक्षों के लुप्त होने पर हाहाकार मच गया, तो नगर वासियों ने दरबार में जाकर महाराज को पीड़ा बताई। महाराज, कल वृक्षों ने फल देना छोड़ दिया। पहले तो कल वृक्ष जो चाहते थे वो सब मिल जाता था, अब कल वृक्ष लुप्त हो गए महाराज। हमारा पालन पोषण कैसे होगा महाराज? तो उनकी जो प्रकाश था, तेज था, वो धीरे धीरे लोप हो गया। सूर्य चंद्रमा दिखने लगे और जो भी प्रजा थी वहाँ की, वो सभी अनभिज्ञ थी कृषि आदि से। नगरवासियों की समस्या को देखकर महाराज ऋषभ देव ने उन्हें असी मसी वाणिज्य और शिल्प कला सिखाते हुए उन्हें जीवन यापन करने को कहा। अच्छा, और अपने शत्रु की तरफ ऐसे करना है, और शत्रु को ऐसे ऐसे ऐसे, और कभी अपनी रक्षा के लिए इस तरीके से। इसकी धरती इसके अंदर से देखो एक मधुर रस निकलता है। तो महाराज, एक पलड़े पर एक माट को रखा जाता है। ये तो एक ऊपर हो गया, और ये क्या हो गया? द्वितीय पलड़े पर जो वस्तु चाहिए
वह वस्तु रखी जाती है। अच्छा महाराज। इसमें आकृति बनाएं, फिर आकर के आप जो भी आकार दें, इससे शिल्प कला का निर्माण होता है। आप मंदिर, मूर्ति आदि बना करके अपनी आजीविका का निर्वाह कर सकते हैं। फिर दरबार में एक और अपनी दोनों बेटियों ब्रह्मी सुंदरी को बुलाकर उन्हें अंक लिपि अक्षर का ज्ञान दिया, तो वहीं दूसरी ओर नीलांजना की नृत्य के दौरान मृत्यु हो जाती है। मैं आपको ब्राह्मी लिपि अर्थात अक्षर विद्या का बोध कराना चाहता हूँ। मेरी भावना है कि आप उस अक्षर विद्या को सीख करके और लिपि के रूप में प्रजाजनों के हितार्थ उसका उपयोग हो, ऐसी मेरी भावना है कि आपको स्वीकार है। स्वीकार है। हे पुत्री, इस प्रकार से अक्षर बनाया गया है। इधर डंडा खींचो, फिर इधर डंडा खींचो, फिर इधर खींचो, ऐसे ये आ बनता है। क्या बनता है? आ। इसको बोलते हैं आ। ऐसे ही बनाना है आपको। नीलांजना की मृत्यु को देख महाराज ऋषभदेव को वैराग्य आया और उन्होंने भरत को अयोध्या एवं बाहुबली को पोदनपुर का राज्य पाठ सौंप वैराग्य मार्ग पर जाने का निर्णय लिया। भरत महाराज अयोध्या के आज से अधिपति, इनको बनाया जा रहा है अयोध्या का राज। हे पुत्र बाहुबली, मैं आज से आपको पोदनपुर का राज तिलक समर्पण करता हूँ। आज से पोदनपुर के महाराज आप रहेंगे। लोकतांत्रिक देवों द्वारा महाराज ऋषभदेव के वैराग्य की अनुमोदना की गई। फिर सौधर्म इंद्र ने महाराज आदिनाथ का दीक्षाभिषेक किया। जैसे ही माता मरुदेवी और पिता नाभिराय को महाराज ऋषभदेव के वैराग्य जाने की सूचना मिली, तो वे भावुक हो गए और वे सभी उनको रोकने लगे। सुलाया है मेरे लाल, माता मैं तुम्हारी हूँ, मेरी गोदी सजा जाओ। पिताजी रोते हैं और कहता है, माँ कह रही है एक बार गले मिलकर जी भर के रो लूं मैं, एक बार गले मिलकर जी भर के रो लूं मैं। लेकिन महाराज ऋषभदेव अपने निर्णय से पीछे नहीं हटे और पालकी में आरूढ़ होकर वन की ओर जाने लगे। तभी पालकी को उठाने के लिए देवों एवं मनुष्यों में विवाद होने लगा, तो गुरुदेव ने मनुष्य को जीवन का सार बताते हुए मनुष्य पर्याय को ही पालकी उठाने का सौभाग्य दिया। जिसको आगम में तप कल्याण कहा गया है, दीक्षा ही तप है। लोग पूछते हैं तप क्या है और तप की उपादेयता क्या है। अभी आप देख रहे हैं कि आपस में देवों का विद्याधर और भूमि गोचरी मनुष्य के आपस में थोड़ा सा भावनात्मक ये जो अभी आप दृश्य देख रहे थे, अब हम यूं नहीं कहेंगे कि विवाद चल रहा था, क्योंकि यहाँ विवाद का तो कोई विषय ही नहीं है। यहाँ तो वैराग्य का दृश्य है, और जहाँ वैराग्य का दृश्य होता है वहाँ विवाद नहीं होता, और जहाँ विवाद होता है वहाँ वैराग्य नहीं होता है। पंडित जी प्रभु को बिहार से उड़ चल पंछी रे,
वन पहुंचने के बाद गुरुदेव ने विधि विधान से ऋषभ देव को दीक्षा संस्कार प्रदान किए। सच्चारे संस्कार स्मृतो स्वाहा। ओम ह्रीं सत्तपः संस्कार स्मृतो स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रियति सद्वीर चतुष्ट संस्कार स्मृतो स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रियति अष्ट प्रवचन मात्रा संस्कार स्मृतो स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रियति शुद्धि अष्टकम संस्कार स्मृतो स्वाहा। दीक्षा संस्कार संपन्न कराने के बाद श्रद्धालुओं ने महामुनि ऋषभनाथ जी को नवीन पिच्छी कमंडल भेंट कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। पवित्राय कृतोत्तमांगाय बाह्याभ्यंतरम मलविशुद्धाय नमः इदं शोचोपकरणं गिरहण। इसी कड़ी में श्रद्धालुओं ने हाथों में दीपक की थाल लेकर प्रभु की मंगल आरती कर भक्ति का आनंद उठाया। आरती करने के बाद बालिकाओं ने प्रभु चरणों में समर्पित भजन प्रस्तुत किए और ब्रह्मचारी दीदी ने भक्तों को धर्म ज्ञान दिया। देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, शास्त्र मूर्ता, इन तीन मूर्ताओं से रहित होता है सम्यक दृष्टि। यदि जीवन में हमने एक बार भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है तो हमारा अनंत काल भाव प्रवर्तन, अर्थ पुद्गल प्रवर्तन शेष रह जाता है। आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ है। जैसे समुद्र में कोई मोती गिर जाता है तो उसको ढूंढना, उसको प्राप्त करना पुनः मुश्किल है। ऐसे ही हमारे जीवन में यदि सम्यक दर्शन चला गया तो यदि हमने मनुष्य पर्याय को पाकर सम्यक दर्शन को खो दिया तो दोबारा मनुष्य पर्याय पाना अति दुर्लभ है। सिखला दिया सभी को हर जिंदगी को चाहे जियो और जीने तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे श्री 1008 मज्जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के तृतीय दिन के पावन दृश्य। दर्शकों, ये कार्यक्रम 29 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 के मध्य झारखंड के सराक क्षेत्र नवाडीह स्थित श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों ने परम पूज्य जिन शुद्ध मनीषी श्रमण मुनि श्री विशल्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में प्रभु के दीक्षा कल्याणक का आनंद उठाया। तो दर्शकों, इस महोत्सव में अब समय है आपसे विदा लेने का। पुनः होगी आपसे मुलाकात इसी महोत्सव की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन समाज रांची,